अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक है। टेक्निकल बंदे पे आपका मेज़बान मोहम्मद आसिफ अफजल हाजिर है। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपने मोबाइल से जो है कोई तस्वीर खींच के उसको एडिट कर सकते हैं। मैं स्पेसिफिकली आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपने शनाख्ती कार्ड की जो तस्वीर है जिसे हम CNIC कहते हैं वो कैप्चर कर सकते हैं और उसे एडिट कर सकते हैं। इसका सिंपल तरीक़ेकार जो है वो ये है कि आप अपने मोबाइल के कैमरा को जो है वो रन कर लें, ठीक है जी, और अपने CNIC वगैरह या जिसकी भी आपने पिक्चर लेनी है आप उसको इस तरह से फोकस कर लें, या ज़रा बेहतर ये कि आप उसको जो है वो वाइट पेपर के ऊपर रख लें और वाइट पेपर पर रखने के बाद जो है आप उसकी तस्वीर जो है कैप्चर कर लें। ज़रा जूम इन करके जो है इस तरह से फोकस करके जो है आप उसे कैप्चर कर लें और कैप्चर करने के बाद वो तस्वीर जो है वो आपके मोबाइल के अंदर जो है स्टोर हो जाएगी। अब जैसे वो पिक्चर आपके मोबाइल के अंदर स्टोर होगी आपने अपनी उस पिक्चर को जो है वो एक्सेस करना है और उसे अपने कंप्यूटर के अंदर जो है ट्रांसफ़र कर लेना है। इसके लिए ये होगा कि जैसे ही आप अपना मोबाइल अपने PC से कनेक्ट करेंगे तो सबसे पहले जो है आपसे कुछ इस तरह की ऑप्शन जो है आपको दिखा रहा होगा। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने जो ट्रांसफ़र फाइल्स वाली ऑप्शन है इसे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप ट्रांसफ़र फाइल वाली ऑप्शन अपने मोबाइल के ऊपर जो है सिलेक्ट करेंगे तो ये क्या करेगा, ये आपके मोबाइल को यहाँ पे आपके कंप्यूटर के अंदर जो है वो ओपन कर देगा। जिस तरह अगर आप यहाँ पे देखें तो मैंने एक्सपीरिया जो है वो Z5 मेरे पास मोबाइल है तो इसने इससे कनेक्ट करके यहाँ पे इसे शो करवा दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे जो है आपके पास इंटरनल स्टोरेज और यहाँ पे आपके पास SD कार्ड है। आमतौर पे आपकी जो पिक्चर्स होती हैं अगर आपने सेटिंग नहीं की हुई तो वो आपके इंटरनल स्टोरेज में आ रही होती हैं, तो यहाँ पे आपकी पिक्चर्स जो है वो आ जाएंगी। पिक्चर्स के लिए आपके पास जो फोल्डर होता है वो याद रखिएगा, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो ये DCIM होता है, हमारे पास ये फोल्डर है हमारे पास। इस फोल्डर को आप ओपन कर लें। यहाँ पे आपके पास जो है वो कैमरा के अंदर, चूँकि मैंने काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर किए हुए हैं तो आपके पास ये 100 एंड्रियो जो है ये आपके पास जो है एंड्रॉयड के नाम से जो है ये आपका फोल्डर होता है। आप इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी इमेज आ गई होगी। उन इमेजेस को उसने यहाँ पे जो है वो डिफरेंट तरीके से स्टोर किया होता है। आप वो इमेज अपनी सर्च करके यहाँ से जो है उसे कॉपी कर लें अपने कंप्यूटर के अंदर। जो है कॉपी करने का सिंपल तरीक़ेकार ये कि आप यहाँ से जो है वो राइट क्लिक करें और राइट क्लिक करके यहाँ से आप उसे कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद आप उसे अपने कंप्यूटर में जो है वो पेस्ट कर लें या स्टोर कर लें, और स्टोर करने के बाद अब हम अगला जो है वो काम करते हैं। मैंने कुछ पिक्चर जो हैं वो यहाँ पे स्टोर की हुई हैं, यहाँ से मोबाइल से कॉपी करके यहाँ पे मैंने जो है वो पेस्ट कर ली हुई हैं। ये जो पिक्चर्स है मेरे पास ये जो है वो मैंने जो CNIC जो था उसे मैंने स्कैन किया था, उसकी पिक्चर्स पड़ी हुई हैं। अब मैं आपको इनको जो है वो एडिट करना सिखाता हूँ। देखें ये हमारे पास पिक्चर है, आपको किसी भी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल जो है इसे MS पेंट या जिसे हम माइक्रोसॉफ्ट पेंट कहते हैं उसकी मदद से जो है आप इसे एडिट कर सकते हैं। आपने क्या करना है, इस पिक्चर के ऊपर जो है वो राइट क्लिक करना है। यहाँ पे आपके पास काफ़ी सारी ऑप्शन आ जाएंगी। आपने यहाँ पे विंडोज़ 10 के अंदर जो है वो एडिट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप एडिट पे क्लिक करेंगे तो ये आपका जो CNIC होगा ये यहाँ पे ओपन हो जाएगा। चूँकि हमने कैमरा से इमेज ली होती है तो इसकी रेजोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर आपको साइज़ काफ़ी बड़ा नज़र आएगा। तो इसका सिंपल तरीक़ेकार ये है कि आपका भी MS पेंट ओपन हो गया है तो आपने यहाँ पर जूम इन पे जाके जो है इसे जूम आउट कर लेना है। माइनस पे क्लिक करें और ये जूम आउट हो जाएगा। ये मैंने CNIC जो था इसकी जो है वो पिक्चर यहाँ पे मैंने कैप्चर की हुई थी। अब मैं इसे जो है यहाँ से कट कर लेता हूँ। मैंने ये जो बाकी एरिया वो हाइड कर दिया हुआ है। अच्छा जी, यहाँ पे हम ये करते हैं, अब इसको कैप्चर कर इसको जो है वो हमने एडिट करना है। एडिट करने के लिए आपने यहाँ पे ये काम करना है। ये हमारे पास टूल है सिलेक्ट कर, है सिलेक्ट पे क्लिक कर लेना है। सिलेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपने अब यहाँ पे थोड़ा सा बॉर्डर आप जो है छोड़ के इसे आप जो है इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं ताकि आपकी जो है वो CNIC तकरीबन ठीक तरह से आ जाए। आपको पता है कि आपकी इमेज आमतौर पे थोड़ी बहुत टेढ़ी हो सकती है तो आप उसे इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ पे जो है। अच्छा, यहाँ से आप इसे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपने ये करना है Ctrl+X प्रेस करना है आपने जो ये कि ये भी आपको नज़र आ गई होगी। Ctrl+X प्रेस करेंगे तो ये जो पिक्चर है ये यहाँ से कट हो जाएगी। कट होने के बाद आपने क्या करना है, Ctrl+N प्रेस करना है, यानी आपने एक नई डॉक्यूमेंट जो है एक नया जो MS पेंट की विंडो है वो ओपन करनी है। आप Ctrl+N करेंगे तो ये पूछेगा कि आप इस इमेज के अंदर जो है वो कुछ सेव करना चाह रहे हैं। हम इसे कहेंगे नहीं जी हमने इसके अंदर कुछ भी सेव नहीं करना, डोंट सेव करेंगे तो यहाँ पे एक नया MS पेंट का जो है वो पेज ओपन हो जाएगा। आपने यहाँ पे आके Ctrl+V कर देना है। Ctrl+V करेंगे तो ये आपकी CNIC की पिक्चर जो है वो यहाँ पे आ जाएगी। आप इसे जो है जूम आउट करके देख सकते हैं। अब ये देखें हमारे पास ये पिक्चर आ गई हुई है। अगर इसका कोई साइज़ जो है वो इधर से कुछ इस तरह आपको वाइट एरिया जिस तरह ये नज़र आ रहा है, वाइट एरिया वगैरह नज़र आ रहा हो तो आप यहाँ से जो है इसे कम कर सकते हैं इस तरह से जो है। ये देखें यहाँ मैंने इसे यहाँ पे एडजस्ट कर लिया। अगर नीचे से भी है तो आप नीचे से भी एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन MS पेंट के अंदर ये याद रखिएगा आपके इन साइडों के ऊपर जो है ये एडजस्ट कर सकता है, बाकी साइडों के ऊपर ये एडजस्ट नहीं कर सकता जो है। तो हम ये जो जितना भी वाइट एरिया वो ख़त्म कर देते हैं। अब ये हमारी इमेज यहाँ पे आ गई हुई है। आप इसे अब जो है वो सेव कर लें। यहाँ पे आप फाइल के ऊपर क्लिक करें
फाइल के ऊपर क्लिक करके आप इसे सेव एज पे चले जाएं। सेव एज में आमतौर पे हम इसे जो है JPEG के अंदर जो है सेव कर लेते हैं। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे वो आपकी जो है विंडोज़ की लोकेशन ओपन कर देगा, कहाँ पे आप इसे सेव करना चाह रहे हैं। हम इसे जो है वो डेस्कटॉप के ऊपर जो है वो सेव कर लेते हैं। डेस्कटॉप के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम इसे जो है कोई एक नाम दे देते हैं। नाम हम जो है वो यहाँ पे लिख लेते हैं जी CNIC न्यू ज्वेलर्स। ये मैं एक नाम इसका रख लेता हूँ। और फ्रंट साइड की जो है ये फ्रंट साइड को मैंने जो इस तरह से एडिट कर लिया। अच्छा जी, अब इसके बाद जो है मैं ज़रा जूम आउट करता हूँ, MS पेंट को क्लोज कर देता हूँ। ये बैक साइड की इमेज जो मेरे पास पड़ी हुई है, इसके ऊपर भी आपने क्या करना है, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपने एडिट पे चले जाना है। ये हमारे पास एडिट की ऑप्शन है, आपने इस पर क्लिक करना है। तो ये पिक्चर भी आपकी जो है वो MS पेंट के अंदर ओपन हो जाएगी। लेकिन फिर उस तरह से याद रखिएगा, ये आपका जो है वो जूम इन होगी काफ़ी सारी, जो है चूँकि पिक्चर काफ़ी बड़ी है। तो आपने यहाँ से आके, ये नीचे हमारे पास ऑप्शन है, यहाँ से आके आपने माइनस पे क्लिक करके जूम आउट इसे कर लेना है। जूम आउट जैसे ही करेंगे तो ये इमेज आपके पास इस तरह से आ जाएगी। यहाँ पे भी देखें आपके निशान है, अगर आप यहाँ से भी करते हैं तो आपकी इमेज कट हो जाती है। ठीक है जी, तो आप अपनी इमेज को काट सकते हैं। लेकिन इशू ये है कि ये इन दोनों साइडों से आपकी इमेज को नहीं काटेगा, यानी इन साइडों से इमेज को नहीं काटेगा। इसलिए तरीकेकार बेहतर क्या है कि आप यहाँ पे जो है इस टूल के ऊपर क्लिक करें, सेलेक्ट के टूल के ऊपर जो है, जैसे आप सेलेक्ट के टूल के ऊपर क्लिक करेंगे आपका कर्सर कुछ इस तरह का हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, आपने अपना ये वाला जो CNIC वाला पोर्शन है, इसे आपने यहाँ से जो है वो कट कर लेना है। कट करने के लिए आप उसी तरह से थोड़ा सा बॉर्डर का हिसाब छोड़ के जो है इसे कट कर सकते हैं। आप जैसे इसके ऊपर जो है वो इस तरह सेलेक्ट करने के बाद अपने बटन को छोड़ेंगे, जो माउस का बटन है, तो आपका बॉर्डर कुछ इस तरह का बन जाएगा। यहाँ पे आपने फिर वही काम करना है, Ctrl X करें, ये यहाँ से आपकी ये हिस्सा जो है वो आपका कट हो जाएगा। ठीक है जी, Ctrl N प्रेस कर दें ताकि नई डॉक्यूमेंट जो है वो ओपन हो जाए। ठीक है जी, वो पूछता है कि आप इसे सेव करना चाह रहे हैं, हम इसे डोंट सेव पे क्लिक कर देते हैं जी, हम इसे सेव नहीं करना चाह रहे। ये हमारी एक नई डॉक्यूमेंट जो है, ये नया पेंट का जो एक पेज है वो ओपन हो गया हुआ है। यहाँ पे आके आप जो है सिर्फ Ctrl V कर दें, तो Ctrl V करेंगे तो जो इमेज आपने वहाँ से काटी थी वो आपकी यहाँ पे पूरी आ गई होगी। तो इस तरह से आपका जो CNIC से आपने एक पिक्चर खींची थी वो उसका जो है पूरा हिस्सा यहाँ पे आ गया होगा। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये पेज काफ़ी बड़ा जो है आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है जी, हम इसे ज़रा जूम आउट कर लेते हैं। अब वही तरीक़ेकार कि आपने क्या करना, वाइट एरिया हमारे पास ज़्यादा है तो आपने इस वाइट एरिया को इस तरह से जो है वो एडजस्ट कर लेना है। तो आप इस तरह से करीब ला के जो है ज़रा जूम इन हम कर लेते हैं। तो इस तरह से करीब ला के इसे छोड़ देंगे तो क्या होगा, अब आपकी सिर्फ ये इमेज इतनी रह गई होगी। अब आपने क्या करना है, वैसे ही यहाँ पे फाइल पे क्लिक करते हुए आपने सेव एज कर लेना है। ठीक है जी, यहाँ पे हम JPEG के तौर पे इसे सेव कर लेंगे, आप और फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हैं। JPEG के तौर पे हम इसे सेव कर लेंगे और सेव करने के बाद क्या करेंगे, जो लोकेशन हमारे पास आएगी वहाँ पे इसका हम जो है वो कुछ नाम रख देते हैं। तो हम यहाँ पे CNIC न्यू उसी तरह से जो है, और ये बैक साइड की जो इमेज है इसलिए मैं इसे बैक साइड लिख देता हूँ। तो ये दो इमेजेस जो हैं वो हमारे पास फिर स्टोर हो जाएंगी। जूम आउट करके मैं पेंट को क्लोज कर देता हूँ और ये इमेजेस जो हमारे पास हैं ये यहाँ पे सेव होके हमारे पास आ गई हैं। ये हमारे पास बैक की आ गई और ये हमारे पास फ्रंट की जो है वो इमेज आ गई है। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने मोबाइल के कैमरा से जो है वो अपने किसी सिंपल कैमरा से आपको किसी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। आप CNIC की जो है तस्वीर खींचें और ज़्यादा बेहतर ये है कि आप उसे एक वाइट पेज के ऊपर रख लें और फिर उसके बाद उसकी तस्वीर खींचें और उसके बाद अपने मोबाइल में से अपना मोबाइल कनेक्ट करें अपने कंप्यूटर से जो है, वहाँ से जो है वो CNIC की कॉपी जो है वो अपने कंप्यूटर के अंदर कर लें, जिस तरह मैंने तरीकेकार अभी आपको बताया था शुरू में जो है, और उसके बाद उसको राइट क्लिक करते हुए आप पेंट के साथ जो है उसे एडिट कर लें। तो उम्मीद है आपको इसकी ये जो चीज़ें मैंने आपको सारी बताई इनकी समझ आ गई होगी। तो आप इसकी मदद से आइंदा से जो है अपने CNIC को जो है स्कैन करने की बजाय आप अपने मोबाइल की मदद से जो है अपने कंप्यूटर के अंदर जो है वो लेके आ सकते हैं। दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं अब इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ जो हैं वो आपके लिए लेके आता रहता हूँ। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।